कि वो जो बड़ा घर है उसके अंदर बड़ी जलपरी मछली रहती है और वो रात को अक्सर बाहर निकल के आती है, जो आधी औरत और आधी मछली है। जो भी आवाज़ उठाता था वो इस किले के अंदर अपनी उसकी आवाज़ दफन कर देता था। ये क्या है? 200,000 साल पहले इस अपने मकबरे किले में रहता था। पैसा बर्बाद बहन। कहा जाता है ये जो बादशाह थे ना, बादशाह की 99 बीवियां थी, ठीक है। No, God, please, no! और 99 उन्होंने शादियां की थी। 3 दरख्तों की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे जो 3 दरख्त हैं उनकी भी एक कहानी। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। मलका ने आज से 200,000 साल पहले इस दरख्त को लगाया था यहाँ पे, और ये दरख्त आज भी काम है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कि इस सेबों के अंदर शिफा थी, ऐसी शिफा थी कि कैंसर के मरीज़, एड्स के मरीज़, कोरोना के मरीज़ जब इस सेब को खाते थे तो तरोताज़ा हो जाते थे। ठीक, सेंस कहाँ गई सेंस? Where is the fucking sense? अच्छा गाइज़, आज आपके लिए आपका भाई लेकर आया है बादशाह की कहानी और ज़ियान की ज़ुबानी। कहानी में थोड़ा इमोशनल है, ड्रामा है, फ़नी है, कॉमेडी है, ठीक है। तो कहानी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, वीडियो को एंजॉय करना, और अगर उसमें कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। एंजॉय द स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका भाई आपके लिए आज नॉर्वे के बादशाह की कहानी लेकर आया, जो आज से 200,000 साल पहले इस अपने मकबरे किले में रहता था। पैसा बर्बाद बहन। पूरे नॉर्वे में हुकूमत करता था। कोई भी बंदा उसके खिलाफ हिम्मत नहीं होती थी कि आवाज़ उठाए। जो भी आवाज़ उठाता था वो इस किले के अंदर अपनी उसकी आवाज़ दफन कर देता था। ये क्या है? तो आज हम कहानी शुरू करेंगे बादशाह की कहानी। ये जो पीछे स्टैचू देख रहे हो, इसके बादशाह के साथ लेना देना नहीं है, मत समझो कि बादशाह का स्टैचू, नहीं, ये कोई मिनिस्टर है नॉर्वे का, ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आज जो तुम्हें किले में लेके चलूँ, किले का अंदर से पूरा टूर कराऊँ। जैसे ही आप किले के अंदर जाते हो ना, दरवाजे से जैसे ही अंदर इंटर होते हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जैसे ही आप इस दरवाजे से अंदर होते हो तो सबसे पहले यहाँ की एक जलपरी नहर है, झील है, जिसे जलपरी झील कहा जाता है। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। वो सबसे लेफ्ट साइड पे आएगी जब भी आप आओगे। इस साइड पे ऊपर और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस जलपरी झील को दिखाऊंगा, जिसमें जलपरी मछलियाँ जो रात को जलपरियाँ बन जाती हैं, और आज से 200,000 साल पहले की मछलियाँ यहाँ पर अभी तक रह रही हैं। ये गाइस वो जलपरी मछलियों के बच्चे हैं, छोटे छोटे से। जो असली जलपरी है वो पीछे उस साइड पे घर में रहती है, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और नॉर्वे की कहानियाँ पता नहीं सच है कि झूठ है। मैंने सुना है कि नॉर्वे में जो है ना, कहा जाता है कि उस जो बड़ा घर है ना, पीछे वो जो बड़ा घर है उसके अंदर बड़ी जलपरी मछली रहती है, और वो रात को अक्सर बाहर निकल के आती है, जो आधी औरत और आधी मछली है। ये कहानियाँ बनी हुई, सच है झूठ है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये जो तालाब बनाया हुआ है इन्होंने, ये आज से 200,000 साल पुराना तालाब है। और ये बादशाह ने अपनी जो है ना मलका रानी के लिए बनाया था। और कहते हैं कि वो मलका की जो रूह है ना, वो मछलियों के उस मछली के अंदर चली गई, जलपरी के अंदर। और वो जलपरी जो है ना वो अभी ज़िंदा है, समझ रहे हो ना। ये कहानियाँ बनी है, पता नहीं क्या। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ। आज से 200,000 साल पुराना सेबों का दरख्त, शफा वाला सेबों का दरख्त भाई, जिसे खा के हर बीमारी ख़त्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये दरबार की तरफ ऊपर रास्ता जाता है, और अक्सर बीमार लोग यहाँ पर जो है ना, नॉर्वेजन, जिस तरह वो हमारे पीर फ़कीरों वाला सिस्टम नहीं है। देखो अब वो माई जा रही है बेचारी, जो है ना चल नहीं सकती, लेकिन वो जा रही है, कह रही है ऊपर तक अगर चल के वो ठीक पहुँच जाएगी तो उसकी जो है ना सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। वो जिस तरह हमारे दरबारों में से, इसी तरह इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो है ना, इनका भी थोड़ा बहुत अकीदा इस तरह है ना, पीर फ़कीरी वाला। जैसे ही जब हम लोग ऊपर पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ इधर नज़र आती है, वाशरूम। ये पहले के ज़माने के जो है ना कैद खाने होते थे, अब इन्होंने इनको जो है ना हगने के लिए बना दिया है कि वाशरूम किसी को जाना हो तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी बाकी सारा जो है ना, आपको यहाँ से नीचे पूरा व्यू नज़र आएगा। वो छोटी जो नहर, जो झील टाइप बादशाह ने बनाई थी, वो भी नज़र आएगी। ये सारा जो है ना, ये अंदर का सिस्टम था। बादशाह की आर्मी इस किले के अंदर रहती थी, ठीक है। इस किले के अंदर जो है ना बादशाह ने घर बनाए हुए थे आर्मी वालों के, सारों के, वो इधर अंदर ही रहा करते थे। कहा जाता है ये जो बादशाह थे ना, बादशाह की 99 बीवियाँ थी, ठीक है। No, God, please, no, no! और 99 उन्होंने शादियाँ की थी, और आखिरी शादी उन्होंने मोनोलिटा के साथ की थी। उसके बाद उन्होंने ना दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उम्र भी नहीं रही। अच्छा। तो दूसरा ये था कि उन्हें इस बीवी से प्यार हो गया था, और इस बीवी ने यहाँ पर
अपने हाथों से सेबों का दरख्त लगाया था, ठीक है, जो आज से 200,000 साल पुराना सेबों का दरख्त है और अभी भी मौजूद है। वो आपको दिखाता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये जो आप मेरे पीछे एक गली देख रहे हो जहाँ पे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो बादशाह के साथ पंगे लेता था बंदा, तो बादशाह उसको पकड़ के ला के, जो पीछे देख रहे हो जेल, इसमें उंडा करके लालम लाल तो पीलो पीली कर देता था। शाबाश। तो ये गली जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे जो है इस रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो कोई नहीं, हो गया। तो उधर से निकलते हुए आते थे, समझ गए ना, ये इसलिए इस गली को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया। अच्छा गाइस, ये है वो दरख्त जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। मलका ने आज से 200,000 साल पहले इस दरख्त को लगाया था यहाँ पे, और ये दरख्त आज भी काम है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अगर आप इस पे देख सकते हो कि ऊपर सेब भी लगे हुए हैं दरख्त के ऊपर। थोड़ा जूम करें, थोड़ा सा जूम करें, थोड़ा सा ऑडियंस को दिखाया जाए कि छोड़ा नहीं है ज़ियान खान, इसमें आज भी सेब लगे हुए हैं, असंभव, असंभव, बेचौद असंभव, जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो। और एक और चीज़ कि इस सेबों के अंदर शिफा थी, ऐसी शिफा थी कि कैंसर के मरीज़, एड्स के मरीज़, कोरोना के मरीज़ जब इस सेब को खाते थे तो तरोताज़ा हो जाते थे। ठीक, सेंस कहाँ गई सेंस? वेयर इज द फकिंग सेंस? या जो लोग बीमारियों से, तो इस सेबों को शफा समझा जाता था कि मलका के हाथों की शफा, और बहुत सारे लोगों को शफा मिली भी है यार, जिस तरह हम लोगों का अकीदा होता है, इन लोगों का भी सिस्टम है। लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया। अगर आप उस तरफ लॉक की तरफ देखोगे तो ताला लगा हुआ। अगर आप जूम करें, ये गेट सीधा अंदर जाया करता था और यहाँ से लोग तोड़ा करते थे बहुत सारे सेब वेब। तो लेकिन अभी इसको वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा शफा हासिल कर ली है, ठीक है, और सेब यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। लोगों ने टहनियाँ उतार के वो घर में ले गए, वही हमारी पीरी फ़कीरी वाला सिस्टम जी, घर में टहनियाँ लगा लेनी, अपने ही पीर बन के साथ। तो इसलिए हुकूमत ने इजाज़त दी है कि इसको बंद कर दिया जाए कि ना कि शर और फैले। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आज जो मेरे साथ, जो बहुत ही इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला। अच्छा गाइस, जैसे मैंने आपको वो सेबों का दरख्त दिखाया था ऊपर, तो सेबों के दरख्त के साथ एक और कहानी है जो कि बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे लोग अभी जा रहे भी, आप देख रहे होगे, तो ये लोग भी इस तरफ अंदर जा रहे हैं। इस साइड पे जो ना आखिरी महाराजा था ना, उसकी बेटी जो है ना सीना, वो इधर रहा करती थी, ठीक है। वो ऊपर क्राउन का निशान है, जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखें क्राउन का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे वो सीना रहती थी। और इस दरवाजे से निकल के जहाँ पे ये अभी लौंडे घुस रहे हैं, लौंडे जा रहे हैं, यहाँ पे वो अक्सर अंदर जाया करती थी। और जाने का मकसद क्या था, इधर अंदर जाने का उस लड़की का मकसद क्या था? उसका एक लड़के के साथ चल रहा था चक्कर, चीना के साथ। ना चूतिया काटेगा मेरा कितना भाई, चूतिया काटने की एक हद तो होती है। जो कि यहाँ से चीना, ये देखो जिस तरह तस्वीरें ले रहे हैं, तो चीना यहाँ से मिलने के लिए उसको आया करता था वहाँ से, ठीक है, वहाँ से आता था सीधा ऊपर, ऊपर से इधर, और इधर से फिर, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो ना? गुड। तो ये अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से तस्वीरें लेके जाते हैं, और इस किले के हर एक कोने कोने में कहानी का एक किस्सा है, समझ रहे हो ना? और तुम्हारे भाई का पिंडी ज़िला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये तो राइम होगी। तो मैं आपको दूसरी कहानी की तरफ लेके जाता हूँ, दूसरे मोड़ की तरफ लेके जाता हूँ। जिस तरह ये खिंचवा रहे तस्वीर उधर रानी के दरवाजे के सामने की, तो ये कहानियों से भरा हुआ किला है। आज आपको दूसरी तरफ ले जाऊँ। टूट गया मैं तो अब। अच्छा गाइज, ये अब आपको मैंने सीरियस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गौर से सुनना। ये जो था ना, ये बहुत पहले यहाँ पर एक कुआं होता था जिसको अभी बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से घुस के डायरेक्टली जो है ना, आप उस साइड से बाहर सीधा समंदर के अंदर से निकल आते थे। तो ये शॉर्टकट उन्होंने बनाया हुआ था अपने लिए, समझ गए हो ना, शॉर्टकट का रास्ता। आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ये क्या है? तो ये तो आपको पता ही है गाइस क्या है। शाबाश बेटा। अंदर चलते हैं, आगे आपको और इंटरेस्टिंग जगह दिखाता हूँ, सब्र करें। 3 दरख्तों की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे जो 3 दरख्त हैं उनकी भी एक कहानी। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। हर इस किले की हर जगह, हर किस्से में एक एक कहानी है। 3 दरख्तों की कहानी भी अब मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा गाइज, ये है वो 3 पेड़ों की कहानी जो बादशाह ने अपने बिल्कुल, अगर आप राइट साइड पे उस लेफ़्ट साइड पे घुमाएं, ये बिल्कुल
किले उसके जो उसका जो घर है, उसकी जो हुकूमत है, उसके बिल्कुल दरमियान में लगे हुए हैं 3 पेड़। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि बादशाह की ख्वाहिश थी कि मुझे एक औलाद हो जिसमें बेटा हो, ठीक है। और बादशाह उसी तरह अपने जिस तरह हम लोग जाते हैं पादरी वादरियों के पास जाते हैं जी, बाबा के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं जी ये नुस्खा कर लो, वो कर लो। तो उस टाइम फादर ने बादशाह को कहा कि मैं तुम्हें 3 बीज देता हूँ, तुमने जाके अपने महल के बीचों बीच में वो 3 बीज लगाते हैं, ठीक है। तो अगर वो तीनों बीजों में से, ठीक है, डिफरेंट बीज थे, अगर उन तीनों बीजों में से वही पेड़ निकले तो इसका मतलब है तुम्हें आने वाली दौर में तुम्हें बेटा मिलेगा और वो हुकूमत करेगा आने वाले दौर में, ठीक है। लेकिन जब बादशाह ने तीनों बीज लगाए इस पेड़ इधर इस ग्राउंड के अंदर जो उसका बीच में महल था, आप इसको दिखाओ, ये जो महल के अंदर था, जब इसको लगाया बीच में, लेकिन इसके अंदर से क्या निकला मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर से 3 डिफरेंट जामुन, बेर और आम के दिया था, जामुन का दिया था, बेर का दिया था और आम का दिया था, 3 बीज। और निकले इसके अंदर से नाशपातियाँ, तीनों सेम निकली नाशपातियों का दरख्त। तो बादशाह हैरान हो गया, परेशान हो गया, पूरी हुकूमत ये क्या हो गया। बादशाह गया सीधा जो है फादर के पास, फादर ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे हो गया। तो फादर ने भी उसको बताया कि अब तुम्हारी आगे औलाद कोई नहीं हो सकती। थक चुका हूं मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं से बार आगे तुम्हारी हुकूमत और कोई नहीं करेगा, बस ये तुम्हारी हुकूमत यहाँ तक थी और ख़त्म होगी। तो ये कहानी है इन पेड़ों की। इंसान को ना तो स्वर्ग में जगह मिलेगी ना पाताल में। पाताल के भी जो नीचे एक जगह होती है ना जहां सिर्फ लावा है, वहां इसे जगह मिलेगी, वो भी शायद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।